बीजेपी में आज कैंडिडेट्स की दूसरी लिस्ट जारी की जा सकती है। इस लिस्ट के आने से पहले काफी पेंच फंसे हुए हैं, जिस कारण से कल हुई केंद्रीय समिति की बैठक के बाद भी प्रत्याशियों के नाम का ऐलान नहीं किया गया। दरअसल अलग अलग राज्यों में अलग अलग लोगों के लिए बीजेपी में टिकट देने के लिए जो मानक अपनाए जा रहे हैं, उन्हें लेकर विवाद हो रहा है। पार्टी यूपी में और केंद्रीय स्तर पर ये कह रही है कि नेता अपने रिश्तेदारों के लिए टिकट ना मांगे, जबकि उत्तराखंड में कांग्रेस छोड़कर पार्टी में आए यशपाल आर्य और उनके बेटे दोनों को टिकट दे दिया गया। खबर है कि कल चुनाव समिति की बैठक के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने अमित शाह से करीब आधे घंटे अलग से बातचीत की है और खबर है कि चुनाव को लेकर हो रही खींचतान और पार्टी में बढ़ रहे विरोध के कारण प्रधानमंत्री ने अमित शाह के साथ बैठक की है। आपको बता दें कि बीजेपी में टिकट बंटवारे को लेकर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के नेताओं में काफी असंतोष है। जिनको टिकट नहीं मिला है वो काफी नाराज बताए जा रहे हैं। खासतौर पर उत्तराखंड में, जिसमें बीजेपी में बाहर से आए लोगों को टिकट दिया गया है। खासतौर पर कांग्रेस से आए नेता यशपाल आर्य और उनके बेटे दोनों को टिकट मिला है, जिससे वहां पर पार्टी के कई नेता नाराज हैं। और साथ इस वक्त अमित कुमार हमारे संवाददाता इस वक्त न्यूज रूम से जुड़ रहे हैं। अमित, कहा तो यह जा रहा था कि कल हो सकता है कि दूसरी लिस्ट बीजेपी जारी कर दे, कहां पेच अटक रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात कि बीजेपी की नजर फिलहाल जो उत्तर प्रदेश में सपा कांग्रेस का जो गठबंधन की बात आ रही है उसको लेकर है। कल रात को कांग्रेस में भी बैठक हुई है, तो एक इंतजार हो रहा है कि और संभावना है कि आज दोनों के बीच गठबंधन का ऐलान हो जाएगा, सपा और कांग्रेस का, और इसके बाद कांग्रेस भी कुछ सीटों का ऐलान कर सकती है, उधर समाजवादी पार्टी भी ऐलान करेगी। तो थोड़ी सी अपनी लिस्ट को रोका गया है। ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कुछ सीटों पर जो उम्मीदवार है उसको बदलना पड़े अगर कांग्रेस की लिस्ट को देखने के बाद, तो इसके लिए रुक सकते हैं। दूसरी तरफ जो है पार्टी के भीतर की भी जो नाराजगी है, जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य जो कि बाहर से आए थे, काफी तामझाम के साथ कई लोगों के साथ आए थे, तो कहा जा रहा है कि वो भी काफी नाराज है। उनके कई लोगों को टिकट के मांग की जा रही थी जिनको टिकट नहीं दिया जा रहा है, तो अंदर भी कुछ नाराजगी है। पंकज सिंह का टिकट फंसा हुआ है, अभी तक उनका ऐलान नहीं हुआ, जबकि पहले फेज में अगर पश्चिम उत्तर प्रदेश से उनको टिकट दिया जाता है तो चुनाव होगा। तो ऐसे में कई ऐसी बातें हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में हर हाल में चुनाव जीतना है, इसीलिए एक एक चीज पर नजर रखी जा रही है। लगभग कहा जा रहा है कि 150 के आसपास कल सीटें लगभग फाइनल कर दी गई थी दूसरी लिस्ट के लिए। इसके अलावा एक दो चुनाव समिति की बैठक और होगी। जब रात को अमित शाह निकल रहे थे तो मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि एक दो बार और बैठने की जरूरत पड़ सकती है। लेकिन अब नजर जो है जो बीजेपी की वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन पर है। इसके बाद जो सीटों का उनका ऐलान होता है, हो सकता है उसके आधार पर कुछ उसकी वजह से बीजेपी ने अपने दूसरे जो लिस्ट है उसको रोका है फिलहाल के लिए। जी, यानी कि पार्टी ये देखना चाहती है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में जो गठबंधन होता है उनकी फाइनल लिस्ट क्या आती है, उसके बाद दूसरी लिस्ट जारी करेगी बीजेपी। नजर में है कि कल रात को बात हुई थी जब नेताओं से, तो उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ेगी तो एक दो उम्मीदवारों को बदलने की भी कोशिश की जा सकती है, लेकिन जो एक नाम तय किया गया है लगभग तय है। आज शाम को वैसे भी जो अमित शाह उनको बाहर जाना है, कटक में जाना है, पूरी जा रहे हैं वो, तो आज संभावना है कि शाम तक लिस्ट जारी हो जाए। लेकिन पहले लोग वेट कर रहे हैं कि कांग्रेस की तरफ से अगर जारी हो जाता है, समाजवादी पार्टी जारी करती है, तो जो थोड़े बहुत फेर बदलाव करने के बाद जारी कर दिया जाएगा दूसरा लिस्ट उत्तर प्रदेश के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया अमित इस पूरी जानकारी।